घने जंगल के बीच एक ऐसी हवेली थी जिसके बारे में सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती। कहते हैं उस हवेली में दिन के उजाले में भी सन्नाटा पसरा रहता था और रात होते ही वहां अजीब सी हलचल शुरू हो जाती। कोई नहीं जानता था कि उस हवेली में आखिर क्या था, लेकिन एक बात तय थी, जो भी वहां गया वो लौटकर कभी वापस नहीं आया। गांव वालों के लिए यह हवेली एक पहेली थी और उनके डर की वजह भी। बुजुर्ग कहते थे कि सैकड़ों साल पहले इस हवेली में एक महान तांत्रिक रहता था जिसने आत्माओं को अपनी शक्ति के लिए कैद कर रखा था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वे आत्माएं आजाद तो नहीं हुई, बल्कि और भी खतरनाक बन गईं। रवि ने इन कहानियों को हमेशा ही अंधविश्वास समझा था। वह एक आधुनिक सोच रखने वाला युवक था जिसने बचपन से ही इस हवेली के किस्से सुने थे, लेकिन उसकी हिम्मत बाकी गांव वालों से अलग थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के राज को सामने लाएगा। डर सिर्फ हमारी कल्पना है, रवि ने अपने दोस्तों से कहा। अगर वहां कुछ भी होता तो अब तक किसी ने सबूत क्यों नहीं दिया? गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी, रवि मत जाना। उस हवेली में जो गया उसका नाम भी हमने कभी नहीं सुना। वो जगह अभिशप्त है। लेकिन रवि नहीं माना। उसकी जिद उसे उस रात उस खौफनाक हवेली के दरवाजे तक ले आई। जैसे ही रवि ने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। अंदर का नजारा ऐसा था जैसे सदियों से वहां कोई नहीं गया हो। दीवारों पर धूल की मोटी परतें थीं और हर कोने में मकड़ी के जाले झूल रहे थे। लेकिन सबसे अजीब था वह सन्नाटा, इतना गहरा कि रवि को अपनी ही सांसें गूंजती हुई सुनाई दी। अचानक हवेली के अंदर कहीं से एक धीमी हंसी सुनाई दी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई है? उसने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। रवि ने टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ा। दीवारों पर कुछ अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं। वह उन्हें ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज हुई। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन वह रुका नहीं। यह सिर्फ मेरी सोच है, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही वह हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचा, उसे वहां एक पुराना दीपक जलता हुआ मिला। दीपक की रोशनी में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो चुपचाप दीवार की ओर पीठ किए बैठा था। तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, बूढ़े ने बिना मुड़े कहा। रवि सन्न रह गया। आप कौन हैं और यहां क्या हो रहा है? उसने कांपती आवाज में परवीन ने गांव वालों को बताया कि हवेली अब सुरक्षित है और वहां कोई आत्मा नहीं बची है। लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए। उसकी आंखों में डर और कुछ छिपाने की कोशिश साफ झलक रही थी। रात को रवि अपने घर लौटा। वह निढाल होकर अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। उसे लग रहा था कि वह सबसे बड़ी लड़ाई जीत चुका है। लेकिन तभी कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और खिड़कियां अपने आप खुल गईं। रवि हड़बड़ाकर उठ बैठा। कमरे में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने टॉर्च उठाई और चारों ओर देखा। दीवार पर एक अजीब परछाई थी। यह वही आकृति थी जो उसने हवेली में देखी थी। तुमने हमें मुक्त तो किया, लेकिन इस दुनिया में हमारी जगह नहीं। अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे, एक गूंजती हुई आवाज ने कहा। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या तुम्हें शांति नहीं मिली? शांति सिर्फ एक छलावा है। तुमने तांत्रिक के बंधन को तोड़ा, लेकिन हमें इस धरती से अलग नहीं कर सके। अब तुम हमारे लिए पुल बन गए हो। तुम्हारे माध्यम से हम जीवित दुनिया में अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे, आवाज ने उत्तर दिया। रवि को अचानक एहसास हुआ कि हवेली में जो बूढ़ा आदमी था वह वास्तव में आत्माओं का रखवाला था। उसने आत्माओं को बांध कर रखा था ताकि वे दुनिया में वापस ना आ सकें। लेकिन रवि ने दीपक जलाकर और मंत्र पढ़कर उन्हें आजाद कर दिया। अब वे इस दुनिया में भटक रही थीं और रवि उनके लिए एक कड़ी बन गया था। रवि ने खुद को संभाला और सोचा कि वह इस शाप को खत्म करने का कोई उपाय ढूंढेगा। वह अगले ही दिन गांव के एक पुराने पुजारी के पास गया और पूरी बात बताई। पुजारी ने कहा, अब तुम्हारा जीवन सामान्य नहीं रहेगा। आत्माएं तुम्हारे साथ हर जगह जाएंगी, लेकिन एक उपाय है। तुम्हें फिर से उस हवेली में जाना होगा और आत्माओं को तांत्रिक के पुराने बंधन में बांधना होगा। रवि ने हिम्मत जुटाई और फिर से उस अभिशप्त हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही रवि हवेली में दाखिल हुआ, उसे लगा कि हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी हो गई है। दीवारों पर लिखे शापित मंत्र जलने लगे और आत्माएं उसकी ओर बढ़ने लगीं। रवि ने झोले में रखे नए मंत्र और औजारों को निकाला जो पुजारी ने दिए थे। अचानक एक आत्मा सामने आ गई। उसकी लाल आंखें रवि के चेहरे को घूर रही थीं। तुम अब नहीं बच सकते, आत्मा ने कहा।
लेकिन इस बार रवि ने घबराने के बजाय आत्माओं से कहा, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें इस धरती से मिटा दूंगा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्माएं चिल्लाने लगी, पूरी हवेली हिलने लगी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, रोशनी फैल गई, हवेली धुएं से भर गई। जब धुआं छंटा तो रवि ने देखा कि हवेली अब पूरी तरह से खंडहर बन चुकी थी। रवि जैसे तैसे बाहर निकला। गांव वाले दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने देखा कि वह थका हुआ था लेकिन जिंदा था। सभी ने उसे हीरो की तरह देखा। लेकिन जैसे ही रवि ने गांव की ओर कदम बढ़ाए, उसकी परछाई में कुछ अजीब दिखाई दिया। उसकी परछाई अब अकेली नहीं थी, उसमें और भी आकृतियां थीं जो हर कदम पर उसके साथ चल रही थीं। क्या रवि ने आत्माओं को सच में हराया, या वे अब उसकी परछाई बनकर उसके साथ जुड़ चुकी थीं? यह सवाल कभी हल नहीं हुआ और यह राज हमेशा के लिए मृत आत्माओं के वास के साथ जुड़ा रहा।